नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट या इसका दूसरा नाम है नल सेट। एम्प्टी जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, एम्प्टी माने खाली, एम्प्टी माने नथिंग। तो आ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाय 5। देखिए नोटेशन भी कितना बढ़िया है कि पहले लिखा अपन ने 0 और फिर इसको कट कर दिया। ये देखिए कट कर दिया, मीन्स ऐसा सेट जिसमें 0 भी ना हो, एकदम ब्लैंक, एकदम खाली। आ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। निश्चित तौर पे आप चाह रहे होंगे कुछ एग्जाम्पल बताए जाएं इसके बारे में। जैसे मैंने लिखा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। फर्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, और सेकंड ऐसा नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 10 हो और लेस देन 2 है। आप लोग सोच रहे होंगे सर दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका? ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो ग्रेटर देन 10 हो, लेस देन 2 हो। इसलिए तो ये सेट क्या है? इसलिए ये सेट एम्प्टी है, ब्लैंक है। और ए हुआ 5। एक क्वेश्चन और मैं आपसे करूं, x सच दैट x is real solution of x is real solution of x square plus 25 equals to 0। x क्या है? इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -25, एक्स इक्वल्स टू √/-25, एक्स इक्वल्स टू मिला आपको ±5 और i। आप लोग सोच रहे होंगे i क्या है? जो लोग नहीं जानते हो, i होता है √/-1। और जिस नंबर में i लगा होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25 एंड √/-1, 25 का रूट +-5 और i आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए ये सेट कैसा हुआ? ये सेट कैसा हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। देयर इज नो रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मीन्स एक बार फिर से सुन लेंगे, आ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उनको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक, इसके बाद आप देखिए सिंगलटन सेट। द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से ही क्लियर है, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 है। Na मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। फाइनाइट सेट, द सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट हों, हाउ मेनी एलिमेंट्स, अरे जिनको हम काउंट करके बता सकें। जैसे एक सेट लिखा हमने AEIOU। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 5। सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सेट है इनफाइनाइट सेट। The set having infinite number of element is called infinite set।
ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको हम साहब इनफाइनाइट सेट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आपके साथ रख देते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, एक ऐसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर आप देख लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, इनफाइनाइट सेट है। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं इक्वल सेट पे। इक्वल सेट, टू सेट A and B are said to be equal if every element of set A belong to set B and every element of set B belong to A। मीन्स A के सारे एलिमेंट, सेट A के सारे एलिमेंट किस में हो, सेट B में हो, और सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में हो, तो सेट को क्या बोलते हैं, इक्वल। देखिए एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। एक सेट हमने लिया 1 2 3। अब देखिए इसके इक्वल सेट बना है, इसके कितने इक्वल सेट है देखना। एक सेट इक्वल बनाया मैंने 1 3 2। अच्छा एक और इसके इक्वल में सेट बनाया, क्या बनाया 2 1 3। एक और इस सेट के इक्वल में बनाया, क्या हो जाएगा 2 3 1। एक सेट और बनाया इसके इक्वल में 3 1 2। एक सेट और बनाया इसके इक्वल में 3 2 1। आप देख रहे हैं ये सारे सेट इक्वल हैं। क्या देख रहे हैं आप, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D इक्वल्स टू E इक्वल्स टू F इक्वल्स टू F। ये सारे सेट कैसे हैं, इक्वल हैं। A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D, ये सारे सेट इक्वल हैं। आप देख रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट B में हो, B के सारे एलिमेंट C में है। तो इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट में आप देख रहे हैं कि एलिमेंट तो वही होते हैं, उनके केवल ऑर्डर चेंज होते हैं। ऑर्डर माने क्रम। अभी देखो 1 पहले है, 2 3 बाद में है। अब 2 3 के प्लेस पे 3 पहले हो गया, 2 बाद में। अभी इस सेट में देखो स्टार्टिंग किससे हुई, 2 से, फिर 1 और 3, फिर इसमें देखो 1 3 था तो 3 1 हो गया। तो केवल ऑर्डर चेंज होता है, एलिमेंट वही रहते हैं, एलिमेंट नहीं बदलते हैं। तो टू सेट आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन्स टू ईच अदर, यदि वो एक दूसरे को अंतर्विष्ट करते हों, ए के सारे एलिमेंट बी में एंड बी के सारे एलिमेंट ए में, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम, इक्वल सेट बोलते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ होल नंबर की इक्वल नहीं है। क्यों, 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर में तो है लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर इक्वल नहीं है। सेट ऑफ होल नंबर में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, किससे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट। देखो इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट जानने के पहले हम जान लेते हैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है, किसी सेट में जो एलिमेंट की नंबर है, किसी सेट में एलिमेंट्स की जो संख्या है, उसको सेट की कार्डिनलिटी कहते हैं। अच्छा देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कार्डिनलिटी किसकी डिफाइन है, फाइनाइट सेट की। इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा गया, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट। ये देखिए फाइनाइट वर्ड का उपयोग किया गया, क्योंकि अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी डिफाइन नहीं होगी। पूछा जाए आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या टिक करेंगे आप, नॉट डिफाइन। क्यों, कार्डिनलिटी किसकी डिफाइन होती है, फाइनाइट सेट की। जैसे एक मैंने लिखा, एक सेट लिखा AEIOU, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 5। क्यों, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स। अगर टू सेट की कार्डिनलिटी इक्वल है, टू सेट की कार्डिनलिटी इक्वल है, तो उन सेट को इक्विवेलेंट कहते हैं। आप देखिए ए इक्विवेलेंट सेट है 1 2 3 और ABC।
ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी कितने एलिमेंट हैं? सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल है, इसलिए दोनों सेट कैसे हैं? इक्विवेलेंट। इक्वल क्यों नहीं है? इक्वल इसलिए नहीं है, अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है। अच्छा ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईच इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होता है कि ईच इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। देखो भाई, इक्वल सेट होने के लिए कार्डिनलिटी भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट की केवल एक कंडीशन है, क्या? कि केवल कार्डिनलिटी सेम हो, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। बट इक्वल सेट में तो दो दो चीजें आवश्यक हैं, इसलिए अगर कोई सेट इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट होगा। लेकिन बट इक्विवेलेंट है तो नीड नॉट एम्प्लाइज दैट, आवश्यक नहीं है कि क्या हो? इक्वल हो। आप देख रहे हैं सेट दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।